जय हिंद साथियों, दिल्ली पुलिस में किस शिफ्ट को कितना फायदा होगा नॉमिनेशन से आज मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग जो है बने रहिएगा। आपको मैं पूरा शिफ्ट वाइज बताऊंगा आपका किस डेट को एग्जाम था और कौन सी शिफ्ट में था, तो उसमें आपके मार्क्स बढ़ेंगे कि घटेंगे मैं पूरा बताने वाला हूं। उसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपका मतलब जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना रहेगा। उसके बाद मैं बताऊँगा कि शिफ्ट वाइज कितना नॉमिनेशन आपका होगा। तो सबसे पहले मैं कट ऑफ बता देता हूँ। तो अगर बात करूँ मेल कैंडिडेट की, तो जनरल कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ अगर 64 आपके मार्क्स रॉ मार्क्स 64 से 70 के बीच में आ रहे हैं तो आपका जो है फिजिकल में कॉल आने वाला है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो 62 से लेकर 66 के बीच में, और एससी की बात करें तो एससी की 55 से लेकर 60 के बीच में, और एसटी की बात करें तो एसटी की जो है 50 से 55 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस की जो है 60 से 64 के बीच में अगर आ रहे हैं तो आप जो है बढ़िया अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए, आपका नाम 100% आएगा। अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट की जो जनरल की कट ऑफ है वो है 55 से 60 के बीच में, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56 से लेकर 60 के बीच में अगर आपके हैं तो आपका फिजिकल कॉल आने वाला है। ओबीसी की बात करें तो 57 से 59 के बीच में, और अगर एससी की बात करें तो 45 से 50 के बीच में, और एसटी की बात करें तो 43 से 49 के बीच में। ये जो थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी कि कितनी कट ऑफ आपकी जाएगी। अब चलिए अब बात करते हैं कि किस शिफ्ट में नॉमिनेशन से कितना जो है मार्क्स बढ़ेगा या घटेगा आपकी शिफ्ट में। आपकी शिफ्ट हार्ड थी, ये इजी टू मॉडरेट थी कि बहुत ज़्यादा हार्ड थी, ठीक है। तो सारे शिफ्ट वाइज बात करेंगे। जो शिफ्ट हमारी इजी थी उस पर भी बात करेंगे, हार्ड शिफ्ट पर, और मॉडरेट शिफ्ट जो हमारी थी उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहली शिफ्ट के बारे में देखते हैं कि पहली शिफ्ट में क्या होगा। 18 दिसंबर को आपका पहला एग्ज़ाम था, फर्स्ट डे। शिफ्ट पहली शिफ्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है मॉडरेट एग्ज़ाम था, तो यहाँ पे आपके चांसेस हैं 2 से 3 नंबर बढ़ने के। यहाँ पे आपके पूरे चांसेस हैं कि आपके 2 से 3 नंबर आपके बढ़ेंगे। अब बात करते हैं 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट जो थी हार्ड थी। यहाँ पे आपके कम से कम मैं बता रहा हूँ 4 से 5 नंबर जो है आपके बढ़ेंगे आपके, ठीक है। अगर आपके 18 दिसंबर सेकंड शिफ्ट है तो आपके जो है 4 से 5 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। रॉ मार्क्स से जितना आपका आंसर की में रॉ मार्क्स आ रहा है उससे 4 से 5 नंबर बढ़ेंगे। और अगर बात करें 18 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट में, तो यहाँ पे जो है आपका एग्जाम मॉडरेट था। यहाँ पे भी आपके चांसेस हैं 2 से 3 नंबर बढ़ने की, ठीक है। तो ये शिफ्ट, ये 18 दिसंबर वाले सारे एग्जाम दो मॉडरेट थे, और हमारा जो सेकंड शिफ्ट था ये थोड़ा सा इसका हार्ड था, तो वहाँ पे आपने देखा कि 4 से 5 नंबर आपके बढ़ेंगे। अब चलते हैं 19 दिसंबर की पहली शिफ्ट। 19 दिसंबर की पहली शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी। वहाँ पे आपके 102 नंबर बढ़ने के आपके चांसेस हैं, ठीक है। 19 दिसंबर की पहली शिफ्ट। अब 19 दिसंबर की अगर दूसरी शिफ्ट की बात करें तो 19 दिसंबर की जो दूसरी शिफ्ट थी ये भी भाई काफ़ी हार्ड थी। यहाँ पे आपके 6 से 7 नंबर, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 6 से 7 नंबर कम से कम आपके बढ़ेंगे, ठीक है। 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। और 19 दिसंबर की अगर थर्ड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है आपके मॉडरेट शिफ्ट थी आपकी, यहाँ पे 1 से 2 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। 19 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में 1 से 2 नंबर, और 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में भाई काफ़ी ज़्यादा मार्क्स बढ़ने वाले हैं। अगर आपका इस दिन एग्जाम था और आपके थोड़े मार्क्स कम थे तो आपके काफ़ी ज़्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपको मिलेगा। बढ़ते हैं 20 दिसंबर। 20 दिसंबर की पहली शिफ्ट, ये शिफ्ट भाई सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी। तो यहाँ पे आपके कम से कम 8 से 9 नंबर बढ़ेंगे। अगर इस दिन आपका एग्ज़ाम था और आपके एग्ज़ाम के मार्क्स थोड़ा कम हैं तो भाई आपको यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में 8 से 9 नंबर आपको फ्री में मिलने वाले हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट। 20 दिसंबर सेकंड शिफ्ट पे, तो यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड थी। यहाँ पे आपके 4 से 5 नंबर आपको यहाँ भी बढ़ेंगे। अब चलते हैं 20 दिसंबर शिफ्ट 3। यहाँ जो है इजी एग्ज़ाम था, तो यहाँ पे आपके चांसेस हैं 1 से आधा मार्क्स आपका बढ़ेगा, या तो मतलब आपका मार्क्स बराबर रहेगा, ठीक है। या तो 1 आधा बढ़ जाएगा, या फिर मतलब आपके जितने रॉ मार्क्स हैं वही रहेंगे, जितने आपके आंसर की में भी आ रहे हैं उतने ही रहेंगे। अब चलते हैं 21 दिसंबर की पहली शिफ्ट। 21 दिसंबर की पहली शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी। यहाँ पे आपके पूरे चांसेस है कि आपके 1 से 2 नंबर आपके बढ़ेंगे, ठीक है। 21 दिसंबर की पहली शिफ्ट। अब 21 दिसंबर की अगर दूसरी शिफ्ट की बात करें तो ये जो है यहाँ पे आपका एग्ज़ाम इजी टू मॉडरेट था। तो यहाँ पे आपके एक आधा नंबर जो है आपका बढ़ेगा, ठीक, घटेगा नहीं, 1 आधा नंबर आपका बढ़ेगा। अब बात करते हैं 21 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट। 21 दिसंबर की भी शिफ्ट जो थी भाई वो इजी थी। वहाँ पे आपको चांसेस हैं आधा 1 नंबर घट सकता है, ठीक है। 21 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट में आधा 1 नंबर आपका घट सकता है, इजी शिफ्ट थी ये। अब चलते हैं 22 दिसंबर की पहली शिफ्ट। 22 दिसंबर की पहली शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी। यहाँ पे आपके चांसेस हैं 3 से 4 नंबर बढ़ने के, ठीक है। 22 दिसंबर की जो ये हमारी शिफ्ट पहली शिफ्ट थी, यहाँ पे मॉडरेट टू हाई थोड़ा सा था, तो यहाँ पे आपके 3 से 4 नंबर आपके बढ़ सकते हैं।
22 दिसंबर की अगर दूसरी शिफ्ट बात करें तो ये भी भाई थोड़ा सा ये इसका लेवल थोड़ा फर्स्ट शिफ्ट से ज़्यादा था। यहाँ पे आपके 4 से 5 नंबर आपके बढ़ेंगे, ठीक है, 4 से 5 नंबर कम से कम आपके बढ़ेंगे। अब चलते हैं 22 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट। 22 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट जो थी आपकी वो ईजी थी, ठीक है, वो ईजी थी, तो आपके आधा एक नंबर जो है आपके घट सकते हैं इस शिफ्ट में। 22 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट। अब चलते हैं 23 दिसंबर की पहली शिफ्ट। 23 दिसंबर की पहली शिफ्ट जो है यहाँ पे आपके 1 से 2 नंबर जो हैं आपके बढ़ेंगे, क्योंकि ईजी टू मॉडरेट था, तो यहाँ पे आपके 1 से 2 नंबर बढ़ने के चांस हैं। और अगर चलते हैं 23 दिसंबर की अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे ईजी टू मॉडरेट था, यहाँ पे आपके आधा से 1 नंबर जो है बढ़ेंगे, या तो आपका मार्क्स रॉ मार्क्स से बिल्कुल सेम रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, या फिर आपका आधा 1 नंबर आपका बढ़ेगा। अब चलते हैं 23 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट। 23 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट भी आपकी ईजी थी, तो यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आधा से 1 नंबर आपका घट सकता है, ठीक, यहाँ पे काफ़ी ईजी शिफ्ट थी ये, तो यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आधा से 1 नंबर जो है आपका घट सकता है। अगर 24 दिसंबर की पहली शिफ्ट की बात करें, 24 दिसंबर पहली शिफ्ट, ये भी आपकी ईजी शिफ्ट थी, यहाँ पे भी आपके आधे 1 नंबर घट सकते हैं। और अगर 24 दिसंबर दूसरी शिफ्ट की बात करें तो ये भी सेम लेवल था इसका भी, यहाँ भी आपके आधे से 1 नंबर घट सकता है, या फिर आपका बराबर रहेगा, ठीक है, या फिर घट जाएगा आधा 1 नंबर, बहुत ज़्यादा नहीं डिफरेंस देखने को मिलेगा, आधा 1 नंबर है तो घट जाएगा, या फिर बराबर देखने को मिलेगा। और अगर बात करें 24 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट, भाई ये काफ़ी ईजी शिफ्ट थी, इसमें हम अगर बोलें तो वेरी ईजी शिफ्ट थी ये, तो यहाँ पे आपके चांसेस हैं 2 से 2.5 नंबर आपके घटने के, ठीक है भाई। अगर जो भी भाई हमारे 24 दिसंबर वाले हैं, और भाई प्लीज़ मैं आपको एक बार बता दूं, कोई भी हमारे ये जो है कट ऑफ देख के, ये मतलब नॉर्मलाइजेशन देख के ऑफेंड नहीं होगा, ये जो डाटा है मैं उसी डाटा के बेसिस से बता रहा हूँ, ठीक, आपको मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको मैंने बता दिया कि आपके घटेगा और मैंने बता दिया कि आपका बढ़ेगा तो आपने खुश हो गए भाई, लेकिन जिसके शिफ्ट में मैंने बता दिया कि घटेगा तो आप लोग प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा, ठीक, मैं जो डाटा है उसी के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक। तो 24 दिसंबर के मैंने बता दिया कि आपका क्या होगा, वेरी इजी है, तो यहाँ पे आपका मैंने बता दिया घटेगा। अब बात करते हैं 26 दिसंबर की। 26 दिसंबर की पहली शिफ्ट। 26 दिसंबर की पहली शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी, तो यहाँ पे आपके 1 से 2 नंबर आपके बढ़ेंगे आपके, ठीक है, 26 दिसंबर में आपके 1 से 2 नंबर आपके बढ़ेंगे। 26 दिसंबर की अगर दूसरी शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका थोड़ा मॉडरेट से थोड़ा हाई था, तो यहाँ पे आपके 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं। आपके यहाँ पे कितने बढ़ेंगे, 2 से 3 नंबर आपके बढ़ेंगे। और 26 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट जो थी वो हार्ड थी, यहाँ पे आपके 6 से 7 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। 26 दिसंबर अगर आपका एग्ज़ाम था तीसरी शिफ्ट में तो आपके यहाँ पे 6 से 7 नंबर आपके बढ़ेंगे। चलते हैं अब 27 दिसंबर। 27 दिसंबर की पहली शिफ्ट काफ़ी इजी शिफ्ट थी, यहाँ पे आपके जो है 2 से 3 नंबर भाई घट सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ 27 दिसंबर वाले सुन लें, 27 दिसंबर की पहली शिफ्ट में आपके 2 से 3 नंबर आपके घट सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इजी शिफ्ट थी ये वाली। और सेम इसी तरीके का जो 27 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट थी वो भी काफ़ी इजी थी, यहाँ पे आपके 2 से 3 नंबर आपके घट सकते हैं, ठीक। और अगर बात करें 27 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट की, यहाँ पे इजी थी, यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आधा 1 नंबर घटेगा, नहीं तो आपका नंबर जो है सेम रहेगा, ठीक। यहाँ पे आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, वो नॉर्मलाइजेशन में आपका बिल्कुल बराबर तो रहेगा, या तो आधा 1 नंबर घटेगा। चलते हैं 28 दिसंबर। 28 दिसंबर की पहली शिफ्ट ये काफ़ी इजी शिफ्ट थी, यहाँ पे भी आपके पूरे चांसेस हैं कि 2 से 3 नंबर आपके घट सकते हैं। 28 दिसंबर की पहली शिफ्ट। 28 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट सेम, ये भी काफ़ी इजी शिफ्ट थी, यहाँ पे भी आपके 2 से 3 नंबर आपके घट सकते हैं। अब चलते हैं 28 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट। 28 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट में आपका आधा इजी शिफ्ट थी, आधा से 1 नंबर आपका देखने को मिलेगा ऊपर नीचे, या तो सेम रहेगा या फिर आधा 1 नंबर जो है घटेगा। चलते हैं 29 दिसंबर की पहली शिफ्ट। 29 दिसंबर की पहली शिफ्ट जो थी वो इजी थी, यहाँ पे आपके बिल्कुल जो है सेम होने के चांस हैं, ना बढ़ेगा ना घटेगा, या फिर आधा 1 नंबर जो है बढ़ सकता है। 29 दिसंबर की पहली शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। 29 दिसंबर दूसरी शिफ्ट में काफ़ी इजी एग्ज़ाम था, यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि 2 से 2.5 नंबर जो हैं आपके घट सकते हैं, 2 से 2.5 नंबर आपके घट सकते हैं 29 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट में। और 29 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट में आपके जो है शिफ्ट तीसरी जो शिफ्ट है वो इजी थी, यहाँ पे आपके चांसेस हैं 1 से 2 नंबर जो हैं आपके घट सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं 30 दिसंबर। 30 दिसंबर में जो पहली शिफ्ट थी ये हार्ड थी, ठीक है, यहाँ पे आपके फिर से मैं बता रहा हूँ 30 दिसंबर पहली शिफ्ट ये हार्ड शिफ्ट थी, यहाँ पे आपके 6 से 7 नंबर फिर से बढ़ सकते हैं। 6 से 7 नंबर भाई आपके अगर जितना रॉ मार्क्स आ रहा है वहाँ से आप 6 से 7 नंबर मान लीजिए कि आपका बढ़ेगा। अगर आपके कुछ नंबर कम है तो आप परेशान मत होइए, आपके नॉर्मलाइज में आपको फ़ायदा मिलेगा आपको।
चलते हैं 30 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट। ये काफ़ी ईजी शिफ्ट थी, जितना वहाँ पे हार्ड था ये आप उतना ईजी थे। यहाँ पे आपके चांसेस है 2 से 3 नंबर, 2 से 3 नंबर जो हैं आपके यहाँ पे घट सकते हैं। ठीक है, 30 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट। अब बात करें 30 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट, ये ईजी थी, यहाँ पे 1-2 नंबर आपके चांसेस है कि घट सकते हैं। 30 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट। अब चलते हैं 31 दिसंबर की पहली शिफ्ट। 31 दिसंबर की पहली शिफ्ट जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी। यहाँ पे आपके चांस हैं एक आधा नंबर आपका बढ़ेगा, या तो सेम रहेगा या फिर बढ़ेगा, घटेगा नहीं आपका यहाँ पे। ठीक है, 31 दिसंबर की पहली शिफ्ट। 31 दिसंबर की जो दूसरी शिफ्ट थी, यहाँ पे जो है आपके मॉडरेट एग्जाम था आपका, तो यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि 2 से 3 नंबर जो हैं आपके बढ़ेंगे, 2 से 3 नंबर यहाँ पे आपके बढ़ेंगे। 31 दिसंबर की अगर तीसरी शिफ्ट की बात करें तो 31 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट में इजी शिफ्ट थी, यहाँ पे आधा 1 नंबर आपका घट सकता है, या तो आपका सेम रहेगा या फिर आधा से 1 नंबर जो है आपका घट सकता है। अब चलते हैं 2 जनवरी की पहली शिफ्ट। 2 जनवरी की पहली शिफ्ट जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी, यहाँ पे आपके 1 से 2 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 नंबर आपके बढ़ेंगे। 2 जनवरी की पहली शिफ्ट। अब 2 जनवरी की अगर सेकंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके इजी शिफ्ट थी, तो यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आपका जो रॉ मार्क्स है बिल्कुल वही सेम रहे, या फिर आधा से 1 नंबर आपको घटता हुआ देखने को मिलेगा। चलते हैं 2 जनवरी को तीसरी शिफ्ट पे। 2 जनवरी की तीसरी शिफ्ट पर इजी एग्ज़ाम था आपका, आधा से 1 नंबर यहाँ भी आपको घट सकता है। और अगर 3 जनवरी पहले शिफ्ट की बात करें तो वो भी इजी टू मॉडरेट थी, यहाँ पे आपके भाई 1 से 2 नंबर आपके बढ़ेंगे। ठीक है, 3 जनवरी पहली शिफ्ट, यहाँ पे आपके इजी टू मॉडरेट एग्जाम था, यहाँ पे आपके 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे। ठीक, अगर बात करें 3 जनवरी की सेकंड शिफ्ट की, तो 3 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में जो ये भी इजी था, यहाँ पे भी आपका जितना रॉ मार्क्स था वही देखने को मिलेगा, या फिर आधा से 1 नंबर आपका कम हो सकता है, बढ़ेगा नहीं इस शिफ्ट में क्योंकि इजी शिफ्ट थी। 3 जनवरी की शिफ्ट तीसरी शिफ्ट, यहाँ भी भाई इजी शिफ्ट थी, यहाँ भी आपके चांसेस हैं या तो रॉ मार्क्स के बराबर सेम रहेगा या फिर आधा से 1 नंबर घट बढ़ सकता है। चलते हैं 4 जनवरी की पहली शिफ्ट। 4 जनवरी की अगर पहली शिफ्ट की बात करें तो ये भी जो आपकी शिफ्ट थी ये भी इजी शिफ्ट थी, यहाँ पे भी आपके रॉ मार्क्स से बिल्कुल सेम रहेगा जितना आपको मैंने पहले बताया, या फिर आधा 1 नंबर आपका घट बढ़ सकता है। ठीक है, 4 जनवरी की दूसरी शिफ्ट, यहाँ भी सेम बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया, ये भी इजी शिफ्ट थी, यहाँ भी आपके आधे से 1 नंबर घट सकते हैं, या फिर आपका जितना रॉ मार्क्स है उतना बराबर रहेगा। चांसेस यही है कि आपके घटेंगे नहीं, बराबर रहेंगे। ठीक है, और अगर घटा तो आधा से 1 नंबर बस। उसके बाद 4 जनवरी का अगर तीसरी शिफ्ट की बात करें, ये भाई ये वाली शिफ्ट जो है काफ़ी इजी शिफ्ट थी, मैं कहूँगा वेरी इजी शिफ्ट थी ये। तो यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि 2 से 3 नंबर जो हैं आपके घट सकते हैं इस शिफ्ट में। अब बढ़ते हैं 5 जनवरी की पहली शिफ्ट। 5 जनवरी की पहली शिफ्ट जो थी वो ईजी शिफ्ट थी, यहाँ पे आपके जो हैं मैं कहूँगा 3 से 3.5 नंबर जो हैं आपके घट सकते हैं। 5 जनवरी की पहली शिफ्ट जो थी वहाँ पे वो ईजी शिफ्ट थी, तो वहाँ पे आपके 3 से 3.5 नंबर आपके घट सकते हैं। अगर 5 जनवरी की दूसरी शिफ्ट की बात करें तो वो इजी थी, यहाँ पे आपके रॉ मार्क्स बिल्कुल बराबर आएगा, बहुत कम ही चांस है कि आपके मार्क्स घटें, और बहुत घटेगा तो आधा से 1 नंबर। चलते हैं 5 जनवरी की तीसरी शिफ्ट। 5 जनवरी की तीसरी शिफ्ट जो थी वो थी आपकी इजी टू मॉडरेट थी, यहाँ पे आपके चांसेस हैं कि आपका एक आधा नंबर आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं, आपका 1 आधा नंबर आपका बढ़ेगा। ठीक, चलते हैं 6 जनवरी की पहली शिफ्ट। ये भी भाई आपकी काफ़ी इजी शिफ्ट थी, यहाँ पे आपके पूरे चांस है कि 2 से 3 नंबर आपके घट सकते हैं। ठीक है, 6 जनवरी की पहली शिफ्ट, ये आपके यहाँ पे आपके 2 से 3 नंबर जो हैं घट सकते हैं। 6 जनवरी की अगर दूसरी शिफ्ट की बात करें तो ये भी आपकी काफ़ी इजी थी, यहाँ पे भी आपके 1 से 2 नंबर आपके घट सकते हैं। ठीक, 6 जनवरी की दूसरी शिफ्ट। अगर 6 जनवरी की तीसरी शिफ्ट की बात करें तो 6 जनवरी की तीसरी शिफ्ट जो भी थी ये भी भाई क्या थी, इजी थी, यहाँ पे आपके जो है आधा से 1 नंबर जो है हो सकता है घट जाए, या तो फिर आपका रॉ मार्क्स के बराबर रहे। तो मैंने आपका पूरा जितना शिफ्ट वाइज आपको बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन में किसको कितने मार्क्स किसके शिफ्ट में बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, और कोई भी भाई हमारे ऑफेंड नहीं होंगे। मैंने काफ़ी जगह डाटा निकाल के एनालिसिस किया है, उसका एवरेज निकाल के मैंने जो मार्क्स वाला या नॉर्मलाइजेशन जो है रखा है, तो आप लोग कोई ऑफेंड मत हुए। मैंने किसी के शिफ्ट में बताया कि बढ़ेगा, किसी के शिफ्ट में बताया घटेगा, तो ये डाटा के अकॉर्डिंग मैंने बताया है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि अभी मैं आपको खुश कर दूँगा, आपको बता दूँ कि आपके शिफ्ट में इतना नंबर बढ़ने वाला है, लेकिन अब जब रिजल्ट देखोगे तो वहाँ पे आपको फिर मुझे आप आगे गाली दोगे, तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि आप लोग को मैं गलत बताऊँ। ठीक है, तो जो भी भाई हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से मोस्ट ऑथेंटिक जानकारी आपको देंगे, मैं फर्जी की जानकारी आपको नहीं दूंगा, जितना हो सकेगा कि आपको मैं रियल बताऊंगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो जो है हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और अगर अभी भी आपके अंदर कोई डाउट बचा है कि भैया इतना कैसे बढ़ सकता है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आप फटाफट जाके बस कमेंट कर देना। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।